हेलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आपका स्टडी परमिट एक्सपायर होने जा रहा है या आप वहाँ पे वर्क परमिट पे हैं वो एक्सपायर होने जा रहा है, इन दोनों केसेस में आज के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 3 तरीके जिसके द्वारा आप अपना जो वीज़ा का स्टेटस है उसको वैलिड रख सकते हैं और आप एलिजिबिलिटी अपनी बनाए रखेंगे फॉर वर्क परमिट या पीआर अप्लाई करने के लिए। सो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो ज़रूर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका स्टडी परमिट एक्सपायर होने जा रहा है सो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपने स्टडी परमिट जो है उसको एक्सटेंड करवाना है या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका स्टडी वीज़ा 2 साल का है, आपने कनाडा में 2 साल का स्टडी कंप्लीट कर लिया है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ आप PGWP मीन्स वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप वहाँ पे कनाडा में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, आपको सिंपली अपडेट करना है IRCC को अपनी GC की अकाउंट के द्वारा। लेकिन अगर आपका स्टडी परमिट 1 ईयर का रहा है, मीन्स आपका स्टडी प्रोग्राम 1 ईयर का है, तो उस केस में मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आप 2nd ईयर के लिए स्टडी परमिट एक्सटेंड कर लीजिए। उसका रीज़न है कि आपको PGWP सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलना है। अगर आपका 1 ईयर का प्रोग्राम है आपको 1 ईयर का स्टडी परमिट मिलता है विद एक्सेप्शंस फॉर फ्यू प्रोग्राम्स जो अभी नया सिस्टम ने अपडेट किया है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को 1 ईयर का ही जो है स्टडी परमिट के बाद 1 ईयर का ही PGWP मिलता है और गाइस 1 टाइम मिलना है। और अगर विद इन दैट 1 ईयर आप वहाँ पर पीआर के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बना पाते और आपका पीआर नहीं होता तो आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम रहता है तो 2 साल के प्रोग्राम के बाद आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है, तो आपके पास इनफ टाइम होता है अपनी पीआर प्लान करने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स जो कनाडा में जाते हैं उनका प्राइमरी फोकस होता है कि पीआर उनकी हो जाए। कनाडा में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज पीआर इजीली मिल जाती है, दैट्स वाई स्टूडेंट्स जो प्रायोरिटाइज करते हैं पीआर को वो कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं। सो इस केस में आपको 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप 2nd टाइम अपना स्टडी परमिट डाल रहे हो तो आपको कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम मीन्स किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, स्टडी कौन से प्रोग्राम की करनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। लोकल लेबर मार्केट में जिस स्किल की डिमांड है वही प्रोग्राम कीजिए क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे हेल्थ केयर के हो गए, कंस्ट्रक्शन के हो गए या कुछ क्रेक प्रोग्राम्स हो गए जैसे कारपेंट्री है या वेल्डिंग है, तो कुछ प्रोविंसेस में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस जो प्रोग्राम की या किस स्किल की डिमांड वहाँ पे है उसी से रिलेटेड आप प्रोग्राम चूज़ कीजिए। एक तो आपको फ़ायदा रहेगा जॉब मिलने में अपनी स्टडी के बाद और दूसरा फ़ायदा मिलेगा आपको पीआर के लिए क्योंकि जो प्रोग्राम्स इन डिमांड है, जो स्किल्स इन डिमांड है उनके लिए पीआर बेटर और क्विक होती है, जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जिनकी डिमांड कम होती है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। दूसरा सजेशन दूंगी कि डिग्री प्रोग्राम कीजिए रादर देन डिप्लोमा। क्यों? क्योंकि डिग्री प्रोग्राम करने के बाद आपके पीआर के पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं पीआर जल्दी लेने में। अब इसमें स्पेशली वो स्टूडेंट्स की बात करूंगी जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर किया क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर किया और मास्टर के ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहता है। 1 ईयर में मास्टर की, 1 ईयर में एडवांस डिप्लोमा भी कोई ना कोई करोगे तो उस मास्टर डिग्री के बाद आपके पीआर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि स्टडी परमिट एक्सटेंड होने के बाद जो आप सिन के लिए अप्लाई करते हो पहले उसको अपडेट करना है, हेल्थ इंश्योरेंस को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें ज़रूर करनी है, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। 2nd ऑप्शन उनके लिए है जिन स्टूडेंट्स का PGWP एक्सपायर होने जा रहा है। गाइस, अगर आपने ऑलरेडी पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में आप ब्रिजिंग वीज़ा डाल सकते हैं। रिसेंटली मैनिटोबा ने रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट को, वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर को, जिन्होंने येस भी बोल दिया फॉर 6700 वर्कर्स के वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे इसमें, तो ऑब्वियसली ये इस टाइम मैनिटोबा ने किया और भी प्रोविंस इस चीज़ के ऊपर प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पीआर डाला हुआ है तो आपको ब्रिजिंग वीज़ा ईजिली मिल जाता है।
दूसरी बात करूँगी अलमिया के लिए। तो आप कोई एम्प्लॉयर ढूंढ के उसके, अगर एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए विलिंग है, आपके इमिग्रेशन के प्रोसेस में सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लिए बेनिफिट रहता है। अगर ये दोनों ही नहीं हो रहे तो आप फर्दर अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम आपको PGWP नहीं मिलेगा, आप सिर्फ वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि PGWP ओनली वंस मिलता है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए है विजिटर वीज़ा का। आप कनाडा में ऑलरेडी हैं, विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। 6 मंथ्स तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आपको कंट्री को क्विट करना पड़ता है। उसके लिए आप US का B1 B2 वीज़ा डाल सकते हैं और आप विदिन 24 आवर्स आप वापस आ सकते हैं, और ये आपको हेल्पफुल रहता है। मीन्स आप कंट्री से आउट होके इन भी आ सकते हैं। या अगर आप विजिटर वीज़ा का एक्सटेंशन डालते हैं तो विजिटर रिकॉर्ड के द्वारा आप एक्सटेंशन डाल सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये रहता है कि आपको वर्क के लिए एलिजिबल नहीं किया जाता, आप काम नहीं कर सकते। कि जो विजिटर्स जाते हैं वो सिर्फ वहाँ पर ट्रैवल पर्पज़ के लिए होते हैं, विजिट पर्पज़ के लिए होते हैं, काम के लिए नहीं होते। वहाँ पे उनको काम करने का परमिशन नहीं है। सो गाइज, ये तो डिटेल्स रही उन स्टूडेंट्स की जिनका या तो स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, ताकि उनको मदद हो सके।